अस्सलाम वालेकुम। अगर भी आप लोग ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपके जो इस्लामियात का पार्ट होगा एसपीयू वालों का, पीएसपी, टेलीकम्युनिकेशन, ये सब के सब अपना इस्लामियात का पार्ट मुकम्मल तौर पर हल कर सकते हैं। इसमें आप खुद भी देखते जाएं और साथ साथ मैं भी आपको गाइड करता जाता हूँ। सबसे पहले इसमें कुरान पाक के मुतालिक इन्फॉर्मेशन दी गई है कि कुरान पाक में सूरा कितनी है, आयात कितनी है, पहली सूरा कौन सी है, आखिरी सूरा कौन सी है, सबसे बड़ी सूरा कौन सी है, छोटी सूरा कौन सी है, कितने सालों में ये नाजिल हुआ। मतलब इसमें कुरान पाक के मुतालिक जितनी भी इंफॉर्मेशन है, मक्की सूरा कितनी है, मदनी सूरा कितनी है, तो ये सारी कुरान पाक के मुतालिक इंफॉर्मेशन इसमें दी गई है। उसके बाद ये बताया गया कि कुरान पाक में किन किन पैगम्बरों के नाम मेंशन हैं। ये अक्सर पूछ लेते हैं क्या हज़रत इब्राहीम का कुरान पाक में नेम आया है, तो आप ये कहेंगे कि जी आया है। तो इसमें आप ये सारी भी चीज़ें इन नामों को भी रट्टा एक मरतबा लगा लें। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस में हुज़ूर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया गया, उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके जो अबाउट जो क्वेश्चन है वो सब के सब बताए गए हैं। ये भी आपने एक मरतबा कर लेनी है। उसके बाद फेथ इन इस्लाम, ये भी आपने एक मरतबा इसको अच्छे से रीड कर लेना है। उसके बाद फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम, ये आ भी सकते हैं, कुछ क्वेश्चन नहीं भी आ सकते, मतलब इसको भी आपने एक मरतबा औरली नज़र मार लेनी है। वैसे ये इतना कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद कलिमा, इनको आपने याद कर लेना है कि पहला कलमा कौन सा है, चौथा कलमा कौन सा है, छठा कलमा कौन सा है। तो ये चीज़ें आपने इनके नाम याद कर लें, जैसे पांचवा कलमा इस्तिग़फ़ार। तो ये चीज़ें आपने एक मरतबा याद कर ली। फिर नमाज के बारे में है, तो नमाज में पहली रकत में फजर में कितनी रखते हैं, सुन्नत कितनी है, फ़र्ज़ कितने हैं, तो ये सारी चीज़ें आपने एक मरतबा अच्छे से पढ़ लेनी है। उसके बाद जुमा के फिर औलिया कराम का आ जाएगी। वैसे तो ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन इस्लामियात में नहीं आएगा, लेकिन आप फिर भी पढ़ लें क्योंकि पेपर में जनरल नॉलेज में भी पूछा जा सकता है। इसके बाद मेन सेक्ट इन इस्लाम, इसके बारे कुछ नहीं पूछा जाता, इसको छोड़ें। नेक्स्ट खुलफाए राशिदीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे लाजमी पूछा जाता है, तो आपने इनको एक मरतबा लाजमी रीड करना है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे, उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनका फिर जो खलीफा जितने साल रहे, कब इस्लाम, मतलब ये सारी चीज़ें उनके बारे पढ़नी है। फिर हज़रत उमर के बारे, फिर हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे। इधर अगर किसी एक का नहीं भी दिया जाता, वैसे इधर चारों का दिया गया, हज़रत उमर का भी, हज़रत उस्मान गनी का भी और हज़रत अली करमुल्लाह वजह का भी। तो ये चीज़ें आपने एक मरतबा सारी पढ़ लेनी है। पहले खलीफा कौन से थे, दूसरे, तीसरे, चौथे, उसके बाद खिलाफत कितने कितने साल रही, तो ये चीज़ें आपने एक मरतबा लाजमी कर लेनी। नेक्स्ट जनरल्स इन इस्लाम के जो सिपा सालार थे वो कौन कौन थे, तो ये भी आपने एक मरतबा कर लेना है कि हज़रत अबू सुफियान जो थे ये सिपा सालार थे, हज़रत अमीर हमज़ा। तो ये चीज़ें जो थी ये सारी एक मरतबा आपने एक मरतबा रिवाइज अच्छे से करनी है। नेक्स्ट नेम ऑफ द होली बुक्स, मतलब तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान में ये 4 बुक्स हैं। फिर ये किन किन अंबिया पर नाज़िल हुई, ये भी आपने सारा रिवाइज करना है। उसके बाद डिफरेंट बुक्स, रिलीजन, मुख्तलिफ जो अपना रिलीजन्स हैं उनकी जो मुख्तलिफ बुक्स हैं उनके नाम, इस्लाम की अल कुरान है, उसके बाद जैविश की तौरात है, ईसाइयों की इंजील है। तो मतलब इस तरह करके जितने भी हैं। उसके बाद गैर मुस्लिम रिलीजन्स की जो बुक्स हैं जैसे हिंदुओं की गीता वगैरह, तो मतलब इनको भी आपने एक मतलब देख लेना है। नेक्स्ट है जो स्कॉलर्स हैं, ये वैसे आता नहीं होता है क्योंकि ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, इस्लामियात का तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप जनरल नॉलेज के हिसाब से भी कर लें। ज़ाहिर है जनरल नॉलेज का भी तो पेपर में आई गई, तो एक मरतबा इसको आप रिवाइज मतलब देख लें। बाकी ये इस्लामियात के रिलेटेड इतना नहीं है। उसके बाद आता है अशरा मुबशरा, तो अशरा मुबशरा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसके मुतल्लिक आपने लाजमी एक मरतबा पढ़ लेना है। उसके बाद द होली कुरान एंड हदीस, तो कुरान पाक और हदीस के मुतल्लिक जो इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, मतलब ये कि जैसे कुछ चीज़ें होती हैं ख़ास, मतलब कि हज़ूर इस्लाम का नाम कितनी मरतबा है कुरान पाक में, तो वो एक मरतबा आया। तो मतलब ये कुरान पाक के मुतालिक काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन है। कुछ ऐसी अहादीस वगैरह होती हैं, कुछ मतलब और हदीस कह रहा हूँ, कुछ आयात ऐसी होती हैं कि जो ख़ास किसी काम के मुतालिक होती हैं, कि एहसान के मुतालिक हो गई या नमाज के मुतालिक हो गई, तो नमाज के मुतालिक कुरान पाक में कितनी मरतबा कहा गया, तो ये चीज़ें जो हैं ये कुरान पाक के मुतालिक आपने बतानी है। उसके बाद कुरान पाक के जितने भी क्वेश्चन हैं आपने इनको एक मरतबा अच्छे से रिवाइज कर लेना है। इसके बाद आगे क्वेश्चन जो है वो हदीस के बारे में होगा, तो आप इनको एक मरतबा अच्छे से रीड करें एक मरतबा।
آگے یہ نیکسٹ کوشچن حدیث کے بارے میں آ گیا. تو حدیث کے بارے میں یہ آپ نے ایک مرتبہ پڑھ لینا ہے. حدیث کے متعلق یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ حدیث قدسی کون سی ہوتی ہے. اس کے بعد مطلب یہ کہ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے کہ جو قرآن پاک میں بھی اور ویسے حضور علیہ السلام نے حدیث میں بھی مطلب کہ روایت کی ہو. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ نے پڑھا ان کو. اس کے بعد یہ احادیث سے کافی فیمس ہوں گی جو اس میں آئیں گی، وہ بھی آپ ایک مرتبہ اچھے سے ریڈ کر لیں. تو حدیثوں کے متعلق بھی آپ نے ایک مرتبہ اچھے سے کر لیں. تقریباً 2-3 کویسچن حدیثوں کا آ جاتے ہیں، 2-3 کویسچن اپنا قرآن پاک میں سے آیات میں آ جاتے ہیں. تو 1-2 ویسے آتے ہیں. تو یہ تقریباً 8-10 کویسچن ہوتے ہیں وہ اسی طرح سے آتے ہیں. تو آپ نے ایک مرتبہ ان چیزوں کو لازمی کرنا ہے.